हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सभी छात्र छात्राएं प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए जो कि चित्रकला के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ करा रहे हैं सॉल्व। तो इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चनों को कराया सॉल्व। आज की वीडियो हम 24 से लेकर के 45 तक क्वेश्चनों को कराएंगे सॉल्व। और जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो आपके लिए यहाँ पे सीरीज़ चलाई जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 120 क्वेश्चन कराने वाले हैं सॉल्व। तो हम 5 से 6 पार्ट में हम इनको कराएंगे सॉल्व। तो जो भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको चित्रकला के ही नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, आपका हिंदी है, अन्य सब्जेक्ट हैं, उनके बहुत ही PYQ MCQ यानी प्रीवियस जो एग्ज़ाम है, प्रीवियस पेपर है, उसमें आए हुए क्वेश्चनों को करा रहे हैं सॉल्व। तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और अपने भाई बहनों की मदद करें। इस वीडियो का लिंक अपने भाई बहनों के पास ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि अब आपके पास जो समय रह गया बहुत ही कम रह गया, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो अपना प्यार व सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल पर। तो आइए अब हम बिना समय गवाएं जो क्वेश्चन संख्या हमारा 24 है उसको करेंगे सॉल्व। तो हाई स्कूल चित्रकला आलेखन के हम करा रहे हैं सॉल्व। इसके बाद हमारे 68 यानी 68 क्वेश्चन ख़त्म होंगे। उसके बाद हम लेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण से लेंगे, और हमारा अन्य होता है स्मृति चित्रण, उससे भी हम लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो OMR पर आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको गोला करना होता है यानी काला करना होता है। तो OMR वेस्ट MCQ। हमारे चैनल का नाम क्या है? स्टडी जंक्शन। ये आप सभी जानते होंगे, अच्छे से परिचित होंगे इस चैनल से और हमसे अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, भव के लिए भी प्रश्न है। अब हम यहाँ पे 24वां क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, यानी कौन सी ऐसी राजधानी है जो चित्रकला का केंद्र नहीं है। पहले में किशनगढ़, बूंदी है, गवाले में चावंड है, गुलेर है। तो इसमें चावंड वाली ये नहीं हो जाएगा, ये वाला आपका गवाला सही हो जाएगा 24 का। ठीक है, नहीं पूछा है केंद्र, इसलिए चावंड में नहीं है जो हमारा चित्रकला का केंद्र है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो 25वां कह रहा है कि किसके शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। पहला क में है जहांगीर, अकबर है, फिर हुमायूं है, गवाले में घाघड़ी वाले में शाहजहां है। तो इसका ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका जो है खवाला सही है, यानी अकबर के जो है शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे, हमने ये ऑप्शन सही हो जाएगा खवाला। 26 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि राजा रवि वर्मा के चित्रांकन का बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स में है क्या? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है क्या? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है क्या? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है कि? हमारा घाघड़ी वाला सही हो जाएगा, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 27 वाला कह रहा है कि खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो खजुराहो का विख्यात मंदिर कवाले में कह रहा है पंजाब में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है क्या, उत्तर प्रदेश में है? तो ये हमारा जो 27 है उसका गागैया सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रांत में। 28वां कह रहा है कि ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडे रंग की बात करें, हमने ठंडे रंग पर पहले ही मतलब चर्चा कर ली है। ठंडा रंग होता है और गर्म रंग होता है और तटस्थ रंग होता है। 3 प्रकार के रंग होते हैं।
तो ठंडे रंग की बात करें तो हमारे ठंडे रंग हमने बताए थे कि हरा होता है, नीला होता है और बैंगनी होता है। तो हमारा यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर घाघड़ी वाले में ये हमारा नीला है, तो ये ठंडा रंग हो जाए। बाकी जो पीला है और ख वाला क्या है, लाल है और काला है, ये नहीं होगा। लाल और पीला गर्म रंग होते हैं और ये हमारा तटस्थ रंग होता है, यानी तटस्थ रंग को ही उदासीन रंग कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में उदासीन रंग पूछा जाए तो आप सफ़ेद और काला ऑप्शन में हो तो उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आगे 29वां कह रहा है कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती हैं। तो जो बादामी गुफा हैं क वाले में कह रहा है आई होल में पाई जाती है, मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। क्या ग वाले में कह रहा है राजगढ़ में पाई जाती हैं, औरंगाबाद में पाई जाती हैं। तो ये जो हमारे जो 29वां है इसका ऑप्शन संख्या हमारा घाघड़ी वाला सही हो जाएगा। औरंगाबाद में पाई जाती हैं किसकी, बादामी गुफाएं पाई जाती हैं। अब इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे, यानी उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और जो कि चित्रकार थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो देखने को मिल जाएगा आपको ज़रूर जो है, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना होगा क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं सॉल्व। तो क वाले में कह रहा है चंद्रशेखर हैं क्या, बीपी सिंह हैं। ग वाले में कह रहा है नरसिम्हा राव हैं क्या, इंद्र कुमार गुजराल हैं क्या। इसमें ऑप्शन संख्या ख वाला सही हो जाएगा। बीपी सिंह का नाम है हमारा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि हमारे बीपी सिंह शॉर्ट में नाम हो जाता है। यानी ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि चित्रकार भी थे। ओके, तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा क्वेश्चन। तो 31वां कह रहा है कि चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो चित्रकला आप सभी जानते हैं, पहले वाले ऑप्शन में श्रव्य में आता है, क्या दृश्य में आता है, क्या श्रव्य दृश्य दोनों में आता है। घाघड़ी वाले में उनमें से कोई नहीं। तो आप जो है चित्रकला यानी जो चित्रकारी होती है आप उसको देख ही तो सकते हैं, तो देख सकते हैं तो हमारा दृश्य चित्र मतलब दृश्य में आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि बोधिसत्व ब्रजपाणी चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है। तो क में कह रहा है अजंता में आता है, क्या पहाड़ी में आता है, कि राजस्थानी में आता है, कि मुगल जो है शैली में आता है। तो ये 32 है, इसका ऑप्शन संख्या हमारा सही हो जाएगा पहले वाला, यानी क यानी अजंता में आता है क्या, बोधिसत्व ब्रजपाणी चित्र जो शैली में आता है अजंता शैली में आता है, ठीक है। ऐसे ही 33 कह रहा है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। तो हमारा जो गहरा रंग होता है क्या घनत्व दर्शाने के लिए होता है, काली जो है घटा दर्शाने के लिए होता है, अंधेरा दर्शाने के लिए होता है, क्या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो 33 हो जाएगा, घनत्व दर्शाने के लिए होता है क्या, गहरा रंग होता है, ठीक है। तो आगे हमारा 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि हर्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है। तो क वाले ऑप्शन में जल माध्यम में होता है, कि तेल माध्यम में होता है, कि टेम्परा माध्यम में होता है, कि जो है चूर्णित में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क वाला ऑप्शन हो जाएगा, जल माध्यम में होता है, हर्टमैन पेपर का प्रयोग होता है, जो कि आपके जल रंग भरे जाते हैं। जैसे आप चित्रकला का कोई आलेखन बनाते हैं उसमें आप जो है जल रंग का प्रयोग करते हैं और जो ड्राइंग शीट होती है वही होता है हर्टमैन पेपर होता है। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। 35 में कह रहा है कि तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। तो तेल चित्रण में कवाले में कह रहा है नारियल का होता है, क्या सरसों का होता है, तारपीन का होता है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तारपीन का तेल होता है, तेल चित्र बनाने में होता है इसका प्रयोग। तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे 36 क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए, यानी किस चित्रकार ने यूरोपीय चित्रण पद्धति में जो है चित्र बनाए, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में नंदलाल घोष है, राजा रवि वर्मा है, रविंद्रनाथ है, कि अमृता शेरगिल है। तो ऑप्शन संख्या इसकी बात करेंगे तो जो हमारा
36 है उसका ऑप्शन संख्या ख वाला सही हो जाएगा, यानी राजा रवि वर्मा ने जो है चित्र बनाए थे यूरोपीय चित्रण पद्धति में। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 37वां कह रहा है कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका होती है, यानी जो छाया दिखाया जाता है चित्र में, जो कि हमारा जो है स्मृति चित्रण में यूज होता है छाया और प्रकाश का। तो जो छाया और प्रकाश का क्या दर्शाने के लिए होता है, तो क्या क वाले ऑप्शन में रात और दिन का दर्शाना होता है, चित्र को उभारना होता है, कि चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना होता है, कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 37 का ख हो जाएगा, यानी चित्र को उभारने में। चित्र यानी 38वां कह रहा है कि रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है। तो क में कह रहा है काला रंग मिलाने पर, ख में कह रहा है भूरा रंग मिलाने पर, या सफ़ेद रंग मिलाने पर, घाघड़ी वाले में कह रहा है कि लाल रंग मिलाने पर। ये जो हमारा 38 नंबर 38 नंबर के में सही हो जाएगा, जो है ग वाला सही हो जाएगा, सफ़ेद रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 39वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग उदासीन होता है। तो उदासीन रंग की बात कर रहा है जो है 39 में। ठीक है, तो उदासीन रंग क्या पीला होता है, क वाले में कह रहा है, ख वाले में काला कह रहा है, लाल कह रहा है गगैया वाले में, और घाघड़ी वाले में कह रहा है नीला। ठीक है, तो 39 में का सही हो जाएगा, ख वाला सही हो जाएगा। काला रंग क्या होता है, उदासीन रंग होता है काला। तो हमारा 39 का ख वाला सही हो जाएगा, काला रंग होता है उदासीन। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 40वां कह रहा है कि आलेखन का गुण होता है, क वाले में कह रहा है कि अलंकारिता का होता है, लयात्मकता का होता है, या सौंदर्य का होता है, या प्राकृतिक रूपों में बदलाव। घाघड़ी वाले में कह रहा है। तो जो हमारा 40 का है उसका ऑप्शन संख्या हमारा जो है ग वाला सही हो जाएगा, यानी सौंदर्य का होता है। आलेखन का गुण जो है सौंदर्य का होता है। ठीक है, तो यहाँ ग वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 41वां कह रहा है कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। तो ज्यामितीय तथ्यों से होता है। हवाले में कह रहा है वर्ग से होता है, वृत्त से होता है, या आयत से होता है। ठीक है, तो ज्यामितीय आलेखन का निर्माण ज्यामितीय तत्वों के द्वारा होता है, ज्यामितीय तत्वों से होता है। तो 41 का क वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 42वां कह रहा है कि सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो सूक्ष्म आलेखन अलंकारिक आलेखन होता है, कि ख में कह रहा है कि प्राकृतिक आलेखन होता है, ग में कह रहा है कि ज्यामितीय आलेखन, तो घाघड़ी में कह रहा है कि तीनों का मिश्रण। ठीक है, तो जो सूक्ष्म आलेखन होता है वो तीनों का मिश्रण ही होता है। अलंकारिक आलेखन का होता है, प्राकृतिक आलेखन का होता है, और ज्यामितीय आलेखन तीनों का मिश्रण होता है। तो घ वाला सही हो जाएगा 42वें का। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो 43वां कह रहा है आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, यानी इकाई की जो पुनरावृत्ति होती है किसके द्वारा होती है। क वाले ऑप्शन में कह रहा है कि कागज द्वारा होता है, हाथ द्वारा होता है, गगैया वाले में कह रहा है कि ट्रेसिंग पेपर द्वारा होता है, घाघड़ी वाले में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से होता है, जो कि आप सभी जानते होंगे। ट्रेसिंग पेपर का मतलब होता है जैसे कि आप जो है एक जैसी आकृति बनाएं, जैसे कि आलेखन को एक ही जैसा दो, जैसे आयत में बात करें तो आयत में एक ही प्रकार का यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसको ऐसा ही बिल्कुल दूसरे जगह बनाना है सामने। तो इस पर हम ट्रेसिंग पेपर रख करके, आपको ट्रेसिंग पेपर पता होगा, ट्रेसिंग पेपर होता है जैसे कि ऊपर से रख दो आकृति पे तो आकृति दिखाई देने लगती है। ठीक है, उसमें पेंसिल की सहायता से उस पर ट्रेस करके फिर पलट करके दूसरी तरफ रख लिया जाता है, फिर उसको ट्रेस कर दिया जाता है उसके ऊपर, तो ट्रेसिंग के माध्यम से इकाई की पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो 43वें का ग वाला सही हो जाएगा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा हमारी आलेखन की पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 44वां कह रहा है कि आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो जो आलेखन होता है उसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो क वाले में कह रहा है पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग प्रयोग होते हैं, या ग वाले में कह रहा है कि क व ख दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 44 में का हो जाएगा कौन सा,
44वें का अपारदर्शी रंग होते हैं क्या, इसमें आलेखन में प्रयुक्त होते हैं अपारदर्शी रंग। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्टवा क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो लास्टवे क्वेश्चन में कह रहा है कि 45वां है, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। तो ज्यामितीय आलेखन में क्या प्राकृतिक रंग प्रयोग होता है, द्वितीयक रंग प्रयोग होते हैं, ये या श्वेत श्याम रंग प्रयोग होते हैं, या घाघड़ी वाले में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो हमारा 45वें का है, ज्यामितीय आलेखन में जो है श्वेत श्याम रंग प्रयोग होता है। तो जो हमारा 45वां क्वेश्चन है उसका हमारा ग वाला सही हो जाएगा, गैया वाला। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 24 से लेकर के 45 तक हमने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन आप हेल्पफुल रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको इसी प्रकार से इसी चैनल पर आपको बने रहना है और आपने भैया बहनों की मदद करना है, जो भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, आपके रिलेशन में हैं, क्लास 10th में हैं, उन छात्रों की, उन भैया बहनों की मदद करनी है। तो इस वीडियो को उनके पास ज़रूर भेज देना है, इस वीडियो का लिंक। तो इसी प्रकार से जो हमारा आज का दूसरा भाग है, यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट और डाल दिया है, इसी चैनल पर मिल जाएगा, जो कि 1 नंबर से लेकर के आपको 23 नंबर तक के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रत्येक छात्र छात्रा इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो इसी क्रम में आगे हमारा जो मिलेगा आपको 45 से लेकर के मतलब 68 तक मिलेगा अगली वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। और उसके बाद जो है इसी प्रकार से प्राकृतिक दृश्य चित्रण के क्वेश्चनों को कराएंगे। इसी प्रकार से हम जो है स्मृति चित्रण के मतलब कराएंगे सॉल्व क्वेश्चनों को, जो कि हमारा MCQ होगा, यानी PYQ भी मिल जाएगा उसमें, यानी प्रीवियस जो पेपर है उनमें आए हुए क्वेश्चन भी वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए 3 दिए होते हैं, यानी 10-10 के होते हैं। 10 का एक होता है जिसमें खंड में होता है, उसमें हमारा आलेखन और प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से किसी एक के करने होते हैं। आपको 10 क्वेश्चनों को करना होता है, जो कि आपको OMR शीट दे रखी होती है, उस पर गोला करना होता है काला। ठीक है, तो उसमें से 20 दिए होते हैं, 10 दिए होते हैं आलेखन के और 10 दिए होते हैं आपके लिए मतलब जो है प्राकृतिक दृश्य चित्र के। ठीक है, उसमें से एक एक करने होते हैं। और आपको कंपलसरी होता है क्या, स्मृति चित्रण वाला तो कंपलसरी पार्ट होता है, उसमें से तो करने ही करने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आलेखन के यहाँ पे 68 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आगे जो मिलेंगे आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण के मिलेंगे, ऐसे स्मृति चित्रण के मिलेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इसी प्रकार से आपको साइंस के मिल जाएंगे, सोशल साइंस के PYQ मिल जाएंगे और MCQ जो कि ऑब्जेक्ट मार्क क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। तो देखना न भूलें, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। अपना चैनल समझें, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें। ठीक है, तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चनों के साथ।